खुद को ज़्यादा तालीम याफ्ता आप लोग ये तनकीद कर लोगे कमेंट सेक्शन में कि आप कोई बड़े तालीम याफ्ता हो, आप बड़े क्वालिफाइड समझते हो अपने आप को, कि फिर पाकिस्तान में जंजाल गोट में जब पहुंचता है तो उसको फिर 5 से 10 साल लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान में फिर हम बात करेंगे जो एक पासमानदा इलाका पड़ता है जो जाना जाता है जंजाल गोट, जिसमें काफ़ी सारे फ्रेंड्स, मेरे सोशल फ्रेंड्स बहुत सारे हैं जो यहाँ इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जंजाल गोट से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और इसके अलावा बाहर भी ऐसे लोग हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे जो आउट ऑफ जंजाल गोट हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से भी इंशाल्लाह मैं आपसे कुछ लाइंस शेयर करूंगा, और इसके साथ साथ मैं इस इलाके के हवाले से भी कुछ बातें करूंगा। तमाम बातों पर आप तवज्जो देंगे और ध्यान से उन बातों को सुनेंगे। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो आप बखूबी जानते हैं, मुझसे भी अच्छी तरह आप जानते हैं कि पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री से करीब 5 से 10 साल पीछे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आउट ऑफ कंट्री में कोई न्यू इन्वेंशन होता है या कोई ऐसी नया रोबोट इजाद होता है, कोई नई मशीन इजाद होती है, एक नई मशीन, तो फिर उस मशीन का पाकिस्तान में पहुंचने में करीब जो वक्त लगता है वो 5 से 10 साल लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आउट ऑफ कंट्री में बहुत सारे ऐसे मशीन हैं, जैसे टैक्सी है, विदाउट ड्राइवर टैक्सी में लोग बैठते हैं, आने जाने में वो राइडिंग वगैरह होती है वहाँ पे, लेकिन विदाउट ड्राइवर के एक कंपनी होती है जो उसको वो कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है। अब उस टैक्सी का पाकिस्तान में पहुंचने में काफ़ी सारा वक्त लगेगा। इसकी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल है कि जब वो मशीनें, वो और भी ऐसी नई इन्वेंशन जब वो पाकिस्तान पहुंचेंगी तो पाकिस्तान में आने तक उनको करीब जो टाइम लगेगा वो लगभग 5 से 10 साल लगेगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक 5 से 10 साल लगते हैं। तो पाकिस्तान में वो चीज़ न्यू होती है, हम ये समझ रहे होते हैं कि अब पाकिस्तान में जो आया है, फॉर एग्जांपल ये जो रोबोट पहुंचा है, इसके पाकिस्तान ये नया अभी अभी इजाद हुआ है, हमें ये लग रहा होता है। हालांकि आउट ऑफ कंट्री में वो चीज़ पुरानी हो जाती है, वो उसका बहुत वक्त गुजर चुका होता है, कई साल गुजर चुके होते हैं, लोग उसको छोड़ के कुछ और इजाद करने पर शुरू हो जाते हैं, और हमारे लिए वो चीज़ नहीं होती है बिल्कुल। लेकिन फिर पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में उसको पहुंचने में 5 साल लगे, 10 साल लगे कि पाकिस्तान में आया, तो वो फॉर एग्जांपल उसको आउट ऑफ कंट्री में 5 से 10 साल हो गए, उसके बाद पाकिस्तान में आता है। फिर पाकिस्तान में देखें, आउट ऑफ कंट्री से आया, पाकिस्तान में 5 साल लगे, यानी पाकिस्तान बाहर मुल्क से 10 या 5 या 10 साल पीछे हैं। फिर पाकिस्तान से जो जंजाल गोट का एरिया है वो फिर पाकिस्तान से 5 या 10 साल पीछे। बोलो कैसे? मेरा एक जानने वाला है, हम एक दफ़ा मार्केट की तरफ निकले तो एक गाड़ी गुजर रही थी जिसके ऊपर इन ड्राइव के पूरे इश्तिहारात लगे हुए थे, उस पर सारी चीज़ें लिखी हुई थी। इन ड्राइव जो एक कंपनी है, आप सब जानते हैं, मुझसे अच्छी तरह से जानते हैं। उस इन ड्राइव के ऊपर, ये जो गाड़ी के ऊपर जो पूरे इश्तिहारात लगे थे, तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि ये सारी चीज़ें, ये जो उसके काफ़ी सारी लिखाई हुई है, इसकी वजह क्या है, ये क्यों उसको इतना पेंट किया गया, मुख्तलिफ तरह के इश्तिहारात क्यों लगाए। तो अब मैं एक लम्हे के लिए सोचने पर मजबूर हुआ कि या तो ये मुझसे मजाक कर रहा है या सच में उससे नहीं पता कि इनड्राइव होता क्या है। समझ रहे हैं बात? तो देखें गाइस, उबर, करीम, इनड्राइव, ये बाइक, जितनी भी कंपनियां हैं, ये पाकिस्तान में लगभग मैं समझता हूँ 2018 से बाइक चल रहा है। 2000 को नहीं पता। उस दोस्त से मैंने कहा वाकई में आपको इनड्राइव के बारे में नहीं पता? कह रहा नहीं, मुझे इनड्राइव का कुछ नहीं पता, इनड्राइव होता क्या। तो गाइस, मैं ये समझता हूँ कि जंजाल गोट फिर पाकिस्तान से 5 साल पीछे। समझ रहे हैं बात? ये होता क्यों है, उसकी वजह क्या है? मैं समझता हूं कि ये तालीम की वजह से ऐसा होता है कि कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में तालीम और क्वालिफाइड लोग ज़्यादा होते हैं, मैं खुद को ज़्यादा तालीम याफ्ता, आप लोग ये तनकीद कर लोगे कमेंट सेक्शन में कि आप कोई बड़े तालीम याफ्ता हो, आप बड़े क्वालिफाइड समझते हो अपने आप को, कि बाकियों को नहीं पता इन ड्राइव के बारे में, वो सिर्फ आपको पता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तनकीद नहीं कर रहा आप लोगों पे, ना मैं उन पे तनकीद कर रहा हूँ जिनको पता नहीं इस चीज़ का। मैं सिर्फ तालीम का वो बता रहा हूँ कि तालीम इम्पोर्टेंट कितना है। एजुकेशन जितनी इम्पोर्टेंट है, उसके ज़रिए आपको दुनिया का पता चल जाता है कि दुनिया किस लेवल पे है, पाकिस्तान किस लेवल पे है, और फिर पाकिस्तान के अंदर हम किस लेवल पे हैं, मेरा स्टेज क्या है,
क्या मैं पाकिस्तान के अंदर जो न्यू चीज़ का, किसी नई चीज़ का इन्वेंशन होता है, क्या मुझे डायरेक्टली उसका पता चलता है या 5-6 साल बाद मुझे उसके बारे में पता चलता है कि ये चीज़ भी वाकई हो सकता है? तो ये अनएजुकेटेड जितने भी लोग होते हैं उनको ज़्यादातर कम पता चलता है कि कोई नई चीज़ का इजाद हुआ है। और हाँ, एक और ये भी है कि पाकिस्तान में हमेशा हर चीज़ लेट आती है, बहुत ही ज़्यादा लेट आती है। एक जैकेट की कहानी आती है, जो आम कोट जैकेट होते हैं ना, तो उसका मैंने एक स्टोरी पढ़ा है, वैसे किसी ने बनाया है। वो जैकेट खुद कह रहा है, देखिए थोड़ा फनी स्टोरी है, वो जैकेट खुद कह रहा है कि मुझे अमेरिका के एक कंपनी ने बनाया था। अमेरिका के एक कंपनी ने जब मुझे बनाया तो मैं बिल्कुल न्यू था, बिल्कुल एक तरह का फिट, चमकता दमकता था मैं। फिर मुझे एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन ने पहन लिया। वो बिजनेसमैन जब मुझे पहन के जा रहा होता था तो मुझे भी बड़ा फ़ख्र होता था, और मैं बड़ा ही फ़ख्र महसूस कर रहा था अपने आप पे कि देखे कितना ही मैं बड़ी औकात वाला हूँ, मेरा स्टेटस कितना ज़्यादा है कि मुझे इतने बड़े आदमी ने पहना है। तो कह रहा है कि मैं खुद अपने ऊपर फ़ख्र कर महसूस कर रहा हूँ, मुझे खुद पे फ़ख्र महसूस हो रहा था। वो जैकेट कह रहा है कि मुझे खुद पे फ़ख्र हो रहा था कि मैं कितना बड़ा, मुझे बिजनेसमैन ने पहनना। बिजनेसमैन ने कह रहा है वक्त गुजरा, फिर जब उस बिजनेसमैन ने मुझे 1-2 महीने पहन लिया या फिर 1 महीना, उसने मुझे बेच दिया। समझ रहे? बिजनेसमैन ने मुझे बेच दिया, एक लो कैटेगरी वाले, जो लो बंदा था जिसकी माल दौलत ज़्यादा नहीं थी, उस पे बेचा। फिर उसने मुझे कुछ टाइम तक पहना, वो पहनता रहा मुझे। फिर मुझे थोड़ा सा घुटन महसूस हो रहा था कि भाई इतने छोटे लेवल के लोग मुझे क्यों पहनते हैं। कहता है फिर वक्त गुजरता रहा और एक ऐसा वक्त आया कि मुझे अमेरिका में कहीं जगह नहीं मिली, अमेरिका में कोई भी मुझे नहीं पहनता और मुझे धक्के दे के अमेरिका से निकाल दिया गया। समझ रहे बात? वो जैकेट कह रहे हैं कि मुझे अमेरिका से धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया और मुझे कचरों में फेंका, बदबू सी आने लगी मुझसे, मुझे हर जगह फेंकते रहे, ऐसी ऐसी जगहों पे मुझे फेंका कि जहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा, बस मेरा दिल ही टूट गया, यूँ समझे कि मैं अंदर से टूट गया पूरी तरह के मेरी इतनी औकात भी नहीं है कि मुझे कोई उठाए यहाँ से। मेरी इतनी औकात ही नहीं रही कि मुझे पहने, हालांकि मुझ पे तो कोई, मैं तो वही ऐसा ही हूँ, चेंजिंग तो मुझ में आई नहीं है, फिर क्यों लोग मुझे नहीं पहनते, वजह क्या है? कह रहे फिर वक्त गुजरता रहा, आखिर वक्त आया कि मुझे बाहर मुल्क से लेकर आ गए पाकिस्तान, शिपों के ज़रिए मुझे पाकिस्तान ये लोग लेकर आए। जब मैं पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान में लोंडे बाज़ार वाला जो होता है ना, लोंडे बाज़ार वाले ने मुझे सजावट के लिए, मैं इतना खूबसूरत उसको नज़र आया, इतना प्यारा, इतना बेहतरीन उससे मैं नज़र आया, इतना अच्छा लगा कि उसने सजावट के लिए मुझे लटका दिया ऊपर, कि ताकि लोग मेरी दुकान की तरफ अट्रैक्ट होए मेरी वजह से। तो कह रहे उसने मुझे लटकाया ऊपर एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत से स्टिक पिक के ऊपर कि भाई इसको लोग ख़रीदने के लिए आएंगे तो उससे पहले वो अट्रैक्ट भी होंगे। कह रहा है फिर मुझे एक तरह का, मैं ज़िंदा हुआ अंदर से, मेरी जो जज्बात थे वो दोबारा जाग गए कि क्या वाकई में अभी तक मेरी औकात नहीं गिरी है, मैं तो वाकई अच्छा हूँ। तो क्योंकि मुझे सजावट के लिए रखा गया लोंडे बाज़ार में, समझ रहे? तो फिर कह रहे हैं लोंडे बाज़ार में कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर कहीं, आई थिंक ये जो अरबपति होते हैं, कह रहे फिर एक अरबपति आया और बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला बंदा था भाई, वो आया और उस पैसे वाले बंदे ने मुझे ख़रीद लिया उस लोंडे बाज़ार वाले से। लोंडे बाज़ार का जो मालिक था, जो वहाँ की जो शॉप कीपर था, उस शॉप कीपर से फिर मुझे उसने ख़रीदा और ख़रीद के मुझे पहना जभी, तो फिर कह रहे हैं कि फिर बस पूछो ही मत मेरी खुशी का क्या नतीजा था, उसका जो रिज़ल्ट, जो मुझे खुशी मिल रही थी कि मेरी औकात फिर से बन गई और फिर से जाके मुझे एक अरबपति ने पहना है। और वो अरबपति कहाँ पे जॉब कर रहा था, कह रहे थे कि उसके कई बैंकें थी और वो किसी बैंक में मैनेजर था। उस बैंक मैनेजर ने मुझे पहना। कह रहे वो बैंक मैनेजर बड़ा अटकता हुआ, बड़ा ही यूँ समझे कि वो गुरूर से चल रहा होता था जब उसने मुझे पहन लिया था कि भाई मैं कितना ही ज़्यादा बेहतरीन बंदा हूँ कि मैंने इतना अच्छा कोट पहना हुआ है। तो गाइज़, मैं ये समझता हूँ कि उस कोट को जो फ़ख्र महसूस हो रहा था, इस तरह की कितनी मशीनें हैं, इस तरह की कितने इन्वेंशन ऐसे आउट ऑफ कंट्री में होते हैं कि उनको फेंक दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारी जो गाड़ियाँ चल रही होती है ना यहाँ रोडों पे, ऐसी कई गाड़ियाँ हैं जिन गाड़ियों को आउट ऑफ कंट्री में फेंक दिया जाता है, तब वो जाके गाड़ियाँ पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान में रिपेयर होके दोबारा
वो रोडों पे चलने लगती है, तो वो सारी गाड़ियां भी यूं समझे कि फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं। बात समझ आई? तो मेरे कहने का मतलब ये था, इस पूरी कहानी का जो खुलासा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ, और ख़ास कर फिर मैं तो ख़ुद को भी ये इतना क्वालिफाइड नहीं समझता कि मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन गाइस देखते हैं कि अनक्वालिफाइड तालीम न होने की वजह से हम पीछे जा रहे हैं दुनिया से। दुनिया का जो लेवल, जो स्टेटस है वो बहुत ही हाई है। हमारा जो लेवल और हमारा जो स्टेटस है वो थोड़ा लो आता है, क्योंकि हमारे अभी तक एक अब्दुल कादिर था, उसके अलावा कोई साइंटिस्ट नहीं है पाकिस्तान में। साइंटिस्ट कहाँ है? हमारे मुल्क में साइंटिस्ट होते ही तो नए ईजाद होते हैं। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ तरह के इंजीनियर्स होते जो न्यू चीज़ बनाते तो होता ना। समझ रहे बात? मैं तनकीद नहीं कर रहा हमारी कम्युनिटी पर कि हमारी कम्युनिटी पीछे है या हमारी कम्युनिटी को कुछ आता नहीं है, अल्लाह ना करे ऐसा। और हाँ, एक बात बताऊँ ना, अगर पाकिस्तान 10 साल पीछे है ना आउट ऑफ कंट्री से, तो एक तरह की ये अच्छी बात है। पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री से 10 साल पीछे है, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। और फिर अगर जंजाल गोट आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से 5 साल पीछे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात क्यों है? कि पाकिस्तान को आउट ऑफ कंट्री से 10 साल पीछे रहना चाहिए, उसके स्टेटस के बराबर नहीं आना चाहिए। तालीम भले हासिल करें, एंगल से ये अच्छा भी है कि हम पीछे हैं। वो पता है क्या है? वो ये है, आउट ऑफ कंट्री में पेट्रियार्की नाम सुना होगा आपने। तो पेट्रियार्की आउट ऑफ कंट्री में बहुत ही आम है। पेट्रियार्की फहाशी का एक ऐसा स्टेज है, मैं उसको अभी डिफाइन ही नहीं कर सकता आप। और ये पेट्रियार्की आउट ऑफ कंट्री में बिल्कुल आम है, और वहाँ के नौजवान इस चीज़ को करना है पेट्रियार्की फ़ख्र समझते हैं। पेट्रियार्की मतलब कि आपके मौजूदगी में, समझ रहे हैं बात, गलत काम हो रहा होता हो और आप उसको देख रहे हो। आपके सामने गलत काम होता है, आप उसको देख रहे हैं और आपको अच्छा महसूस हो रहा है, इसको पेट्रियार्की कहा जाता है। आपके सामने उल्टे सीधे काम होते हो, जिसको हम जिना से कह देते हैं, समझ लो, अंदर ही अंदर समझ लें, उस काम को करना और करते हुए किसी को देखना, इसको कहा जाता है पेट्रियार्की। तो पेट्रियार्की आउट ऑफ कंट्री में इतनी आम हो चुकी है कि पेट्रियार्की को लोग करना फ़ख्र समझते हैं और अच्छा समझते हैं, और पाकिस्तान को पता ही नहीं है पेट्रियार्की होती क्या। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादातर जंजाल गोट के बाहर लड़के हैं उनको पता है, ऐसे लड़के हैं जिनको पता है, लेकिन फिर जंजाल गोट के जो लड़के हैं उनको बिल्कुल इस चीज़ का नहीं पता। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे लड़कों को इस चीज़ का नहीं पता है, मैं फ़ख्र समझता हूँ। तो एक तरह का, एक एंगल पे अगर देखें तो पाकिस्तान अगर 10 साल पीछे हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री से 10 साल पीछे हैं। और एक तरह का अगर देखें तो अच्छा भी नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि देखें, अनएजुकेटेड होना भी अच्छी बात नहीं है। आजकल की दुनिया में इतनी तालीमी ज़रूरी है जिससे आप दुनिया जान सको कि दुनिया में क्या चल रहा है और हम किस लेवल पे हैं, दुनिया में इजादात कितने हो रहे हैं और हमारे यहाँ इजादात कितने हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज उससे हासिल हुआ होगा। मेरे अल्फाजों का मतलब आपको तनकीद का निशाना नहीं बनाना है। मेरे अल्फाज, मेरी बात और वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मकसद था कि आप तक एक पैगाम पहुँचा दूँ छोटा सा, कि तालीम की ज़रूरत हमारे यहाँ भी है। पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री से बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, और अगर पीछे हैं तो उसके दो वजूहात है। एक वजह जो है वो अच्छा नहीं है, दूसरा है जो अच्छा भी है। मैंने दोनों आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ नया मिला होगा मेरी इस वीडियो से।